आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पहले शास्त्रों को समझो, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है कि फिर जीवन जियो। और जीवन शब्द को हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ते हुए कुछ ज्ञान संदेश देने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ रोज पहले ही हमारा देखिए कानून और शास्त्र, इन दोनों की स्थितियों पर कुछ हमारा एक विशेष स्पष्टीकरण ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में दिया गया था। क्योंकि कानून का पालन करना तो देखिए अनिवार्य है ही है, लेकिन कानून के अंतर्गत जो जो छूट आपको हमें दी गई होती है, उन छूटों को भी आपको हमें शास्त्रों के स्तर पर तोलना होता है। क्योंकि कानून से ऊपर की स्थिति शास्त्रों की है। आपका हमारा जो कारण शरीर जैसा जैसा बन चुका होता, यहाँ कारण शरीर का अभिप्राय आपका हमारा बना हुआ कर्मशय से है, आपके हमारे बने हुए संस्कारों की स्थितियों से है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले हमने लगभग 2.25 घंटे का एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनि का एक जीवन बिता रहे हैं। हर क्षण आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम सभी भाई बहन माता के गर्भ में ही जाति, आयु और भोग लेकर आते हैं। ये प्रारब्ध जिस स्थिति विशेष में समाप्त हो जाता है, उसी क्षण विशेष में ही देखिए कुछ ऐसा निमित्त मात्र कारण बन जाता है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के साथ ही आपका हमारा जो कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, कर्मशय की, संस्कारों की, अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए कर्मफल सिद्धांत की बहुत चर्चाएं होती हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमने 300-400 वीडियो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्मफल सिद्धांत के इर्द गिर्द ही बहुत से एक दृष्टिकोण से उस पर कुछ स्पष्टीकरण रखा है। क्योंकि आपका हमारा जीवन देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर है। यदि आपके हमारे कर्मों में ही सुधार नहीं आता, देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जिसको हम परमात्मा से जोड़ते हैं। देखिए जब तक ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को आप और हम कर्मबद्ध तरीके से नहीं समझते, तो फिर आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारी बुद्धि के स्तर पर बन चुकी होती हैं, या जो जो संसार में आप और हम स्थितियां देखते हैं, तो फिर संसार का भाव तो देखिए राजसी है। विषय भोगों की आसक्ति एक साधारण मनुष्य के व्यवहार में, दिनचर्या में अक्सर देखी ही जाती है। क्योंकि मनुष्य जब जब अपने स्वभाव में, अपने कार्य शरीर में राजसी या तामसिक संस्कार बना लेता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका जो एक जीवन है, देखिए ये जो हमने जीवन शब्द में जी शब्द को विशेष स्तर पर एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है। यानी कि जब आप प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण का अधिक संग करते हो, देखिए जिस गुण विशेष का आप और हम संग करते हैं, उस गुण विशेष का प्रभाव, रंग आपके हमारे जीवन में सहज ही पड़ता है। आप समाज में भी देखते हो कि आपके जैसा जैसा परिवार का माहौल होता है, गली मोहल्ले की स्थितियां होती हैं, आपके दोस्तों यारों की जो जो स्थितियां हैं, यानी कि संगत की रंगत आप और हम देखते हैं। ये बहुत एक साधारण सी स्थिति है, और इस पर तो हम देखिए बार बार कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। लेकिन मनुष्य और आप और हम देखिए अक्सर इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में संसार का, विषय भोगों का अधिक महत्व बना हुआ है, जबकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। देखिए संसार को पाने का तो आपका हमारा एक फुल टाइम लक्ष्य बना रहता है,
तभी तो आप और हम अपने परिवार में देखिए 2.5-3 वर्ष के बच्चे होते ही आप और हम उनको प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर नर्सरी कक्षा, प्राइमरी कक्षा, फिर ऊंची कक्षाएं, फिर कॉलेज, फिर ऊंचे ऊंचे संस्थान। यानी कि आप और हम देखिए लगभग 20-25 वर्ष जीवन के इस भौतिक शिक्षा के अध्ययन के लिए लगाते हैं। देखिए शास्त्रों में भी कोई भौतिक शिक्षा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लिए बिना आप भाई बहनों को हो सकता है कभी ध्यान हो, हमारी एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। यानी कि जब तक ज्ञान में स्थितियां, सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करती, इसलिए तो हमने क्या लिखा है कि पहले शास्त्रों को समझो। यह शास्त्रों को समझने का अभिप्राय क्या है कि पहले आप गुरु के प्रवचनों को सुनो, आदर पूर्वक सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो, मन बुद्धि लगाकर सुनो, तभी तो बात समझ में आती है। फिर इस सुने हुए ज्ञान को, इस पर थोड़ा चिंतन करो, और चिंतन करने की स्थितियां देखी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की होती है, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण अच्छा को हम और अधिक अच्छा कहते हैं। देखिए ये एक क्रमशः स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक इनके अर्थ भावार्थ समझने होते। अन्यथा देखिए शब्दों की जो आरंभिक स्थितियों पर ही यदि आप और हम रुक जाते हैं तो फिर आपकी मेरी यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती है। कुछ दिन पहले देखिए हमने एक वीडियो शब्दों की यात्रा पे भी संबंधित रखी थी। यानी कि ये शब्दों की यात्रा यदि सुनने तक ही या पढ़ते तक ही रहती है तो फिर मन बुद्धि में कोई सात्विक स्थितियां बनती नहीं। तो कुछ अल्पकालिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में कुछ सात्विक प्रभाव, कुछ अच्छे विचार अस्थायी रूप से बनते हैं। देखिए शब्दों पर चर्चाएं तो अक्सर बहुत सी होती हैं। सत्संग करने की स्थितियों में अक्सर आप बड़े बड़े व्याख्यान सुनते हो, और धर्म के ऊपर तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं, जबकि धर्म का जो मूल अर्थ एक साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। हम तो बार बार कहते हैं अपने अर्थ और काम को, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन सभी स्थितियों के अलग अलग अर्थ भावार्थ आपको में समझने चाहिए, और ये सभी स्थितियां सात्विक भाव से आपको में तभी समझ में आती है जब आप और हम श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं। देखिए यदि आप रात को तो देरी तक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो मौनात्मक स्थितियों का प्रभाव आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनता जाता है। बुरे संस्कार कुछ बनते जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको गहरे तल पे समझना है, क्योंकि प्रकृति के जिस गुण विशेष का आप अधिक संग करोगे उसका कुछ ना कुछ प्रभाव देखिए आपके बड़े अंतःकरण में पड़ने लगता है। हम तो बार बार यहां तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से भले ही आप देखिए गुरु के प्रवचनों को मत सुनो, शास्त्रों का भी स्वाध्याय यदि नहीं भी करते तो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से स्थूल शरीर के स्तर पर एक लाभदायक स्थितियों का बोध होने लगता है। अक्सर जब आपके हमारे भोग विषय देखिए बिगड़ जाते हैं, और आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों के प्रति आपके हमारे जीवन में आसक्ति बनी हुई है। जो आपका हमारा जीवन है, देखिए जी शब्द को तो हमने एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है, वाय शब्द को एक राजसी स्थिति से जोड़ा है, और ना शब्द को एक तामसी स्थिति यानी कि एक निषेधात्मक स्थिति है। जो अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो प्रसारित की थी ना कि कानून का पालन करो, शास्त्र संगत स्थितियों में रहते हुए अपनी दिनचर्या बताओ। देखिए इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है
पहले शास्त्रों को समझो। यह समझने का अभिप्राय देखिए गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। देखिए जब तक आप और हम सुनते पढ़ते ही नहीं है तो फिर चिंतन की स्थितियां तो बन ही नहीं पाती। और चिंतन की भी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में जब एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में, यानी कि मन बुद्धि के स्तर से कार्य शरीर की स्थितियों पर आप और हम प्रवेश करते हैं, तभी तो देखिए कार्य शरीर में वो शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं। और पहले के जो बुरे संस्कार आपके हमारे जीवन को विषय भोगों में असत किए हुए थे, फिर उनको धीरे धीरे कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। देखिए शब्दों की श्रृंखला के अर्थ आपको मैं समझने हैं। इसीलिए तो हमने पहले ही पंक्ति में लिखा, पहले शास्त्रों को समझो, यानी कि आपका हमारे जीवन में कार्यशील के स्तर पर ज्ञान टिकना चाहिए, शुभ संस्कार बनने चाहिए। शुभ संस्कार जब बन जाते हैं तो फिर पहले के बुरे संस्कार जो आपके हमारे जीवन में दिनचर्या राशि या तामसी बनाते हैं। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरता ही गिरता है। इस स्थिति विशेष को आप और हम रोक नहीं सकते। आज मनुष्यों का देखिए अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। ये 24 बाई विषय भोग की असत्य आपको हमारा धर्म की स्थितियों को कमजोर करती है। धर्म की स्थितियां कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण की न्यूनता होती जा रही है। जब सत्वगुण की न्यूनता होगी, प्रकाश की न्यूनता होगी। अब शाम को तो सूर्य ढलते ही प्रकाश समाप्त हो जाता है, सूर्य ढल जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपने हमने भावार्थ समझने, तभी तो सूर्य के ढलते ही आप अपने घरों में प्रकाश करते हो। अब प्रकाश देखिए बल्ब ट्यूब का आपके मेरे उस कमरे में, वरांडे में, रसोई में या ड्राइंग रूम में या बेडरूम में, जहां कहीं भी देखिए उतने स्तर पर ही वो एक प्रकाश में स्थिति उत्पन्न करता है। और इसी तरह यदि आपके हमारे कार्य शरीर में ये ज्ञान में स्थितियां पहुंचती नहीं है, देखिए पहुंचेंगी तो तभी आपके हमारे जीवन में ये जो वाह और ना की स्थितियां हैं। देखिए ना का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों को आपने अपने मना करना है, कानून का पालन करना है। हम जो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, ये लाल बत्ती पे रुकने का मतलब क्या है कि आप कानून का पालन करो। आप पालन करने के साथ ही आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपना सहयोग बनाते हैं। देखिए आप और हम सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए तो देखिए सभी मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। परिवार में भी देखिए 6-8 सदस्य होते हैं तो सभी सदस्यों को अपने अपने स्तर पर कुछ नियमों का पालन करना होता है। गली मोहल्ले में रहते हुए एक स्थितियां सहयोग की बने ताकि सभी रहने वाले मोहल्ले के लोगों को एक सुखमय स्थितियां बने। इसी तरह शहर में देखिए सब लोगों का जो आपसी सहयोग है, ये सब स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहता है। धर्म प्रथम स्थान पे रहने से ही आप और हम कानून का पालन भी करते हैं। और आपके हमारे जीवन में ये जो धर्म की स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन में ये जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड होते हैं, इन कर्म कांडों को अक्सर हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक करो, ज्ञान पूर्वक करो। देखिए ज्ञान पूर्वक कर्म कांड जब किए जाते हैं तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार ऐसा एक स्पष्टीकरण दिया जाता है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत में तो देखिए ये कर्म कांड विभिन्न स्थितियां, देखिए ये सात्विक स्थितियां आपके हमारी जीवन में जब जब कर्मबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती है तो फिर आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, ये उस धर्म की मर्यादा तोड़े नहीं। देखिए जब आप धर्म का पालन नहीं करते, लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो फिर आप एक अलग ही देखिए कानून का उल्लंघन करने पे तो आपको भाई दंड मिलता ही है, आपके बारे चलान करते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था में कहीं भी किसी कारणवश मनुष्य बच भी जाता है तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा की अदालत में प्रकृति के गुणों की जो एक कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है,
उस कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो जो आप और हम कानून का भी उल्लंघन करते हैं, उनका भी आपको में दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। और शास्त्र विरुद्ध जो जो स्थितियां आप अपने जीवन में बना लेते हो, देखिए जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता ही नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनता ही नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करता नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, तो उसके जीवन में ये जो तामसी और राजसी स्थितियां ही बनी रहती है। यानी कि जी शब्द की जो एक सात्विक स्थिति है, वो भी देखिए राजसी या तामसी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता है। ये बिगड़ा हुआ कारण शरीर स्थूल शरीर के मरने के बाद ये जो अधोगति की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसिक कष्टमय जोनि है, इन जोनियों विशेष में फिर मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति जन्म देने पर विवश हो जाती। देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था को हो, आपको में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां को हो, और आपके मेरे देखिए 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने से ही आपका हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। व्यवस्थित रहने का अभिप्राय ये धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये आपके हमारी जो दिनचर्या है, जीवन है, जीवन का अभिप्राय बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। देखिए जैसे परीक्षा के 3 घंटे में आप और अब प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखते जाते हैं, तो आपके हमारे 100% नंबर आते हैं, या यूं को कि आपके हमारे अच्छे नंबर आते हैं। देखिए इनके भावार्थ के यदि 100% नंबर आते हैं तो उस स्थिति विशेष को आप मायातीत की स्थिति से समझ सकते हो। देखिए जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां, पूरे संस्कार, राशि तामसी स्थितियां समाप्त हो जाती है, तो फिर आत्मा पे देखिए कारण शरीर की परछाई ही जैसे जैसे आप बना लेते हैं, वो परछाई ही आत्मा की स्थितियां होती हैं। देखिए परछाई का मतलब क्या है कि यदि उसमें तमोगुण रजोगुण की प्रधानता बनी हुई है, तो आपका हमारा आत्मा का ज्ञान ढक जाता है। ढकने का अभिप्राय कमजोर हो जाता है, आवृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की जो एक सुमुखता होनी चाहिए। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आपके हमारे जीवन में देखिए ये सुखदायी स्थितियां तो प्रकृति के पदार्थों की क्षणिक होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, जबकि परमात्मा तो नित्य आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। आप और हम तो देखिए सत्य चित हैं। आपके हमारी आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप रहने का अभिप्राय क्या है कि जब कारण शरीर में शुभ संस्कार होंगे, तभी तो कोई बुरी परछाई आत्मा के ज्ञान को ढकेगी नहीं, और आत्मा फिर परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। परमात्मा के सम्मुख बने रहने से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और सुमुखता बनी रहने से आपको में आनंद की झलकें मिलती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि अज्ञानतावश मनुष्य संसार में देखिए जब जब आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, आपके हमारे जीवन में राजसी तामसी स्थितियां बनी रहती। देखिए जिनके जीवन में भी रजोगुण अहम रहते तो होगा, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के समुद्र में वो जो घोड़ों की लगाम है अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको में अपना अर्थ और काम, अपना जीवन सात्विक बनाना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना है। तभी आपके मेरे ये जो 5 घोड़े हैं, ये शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर से, ये भी तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 भोग विषयों का सुख भोगना चाहती है। ये 5 भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही तो आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ करते हैं माता के गर्भ में। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है, गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, तभी तो आपके मेरे जीवन में सात्विक स्थितियां बनती हैं। इसलिए ये जीवन में देखिए सात्विक स्थितियां बनने से आपके मेरी आध्यात्मिक
उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको में इस स्थूल शरीर पर एक नियंत्रण पाना है। स्थूल शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए मन बुद्धि को शुद्ध करना होता है। मन बुद्धि देखिए सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आप और हम जैसी जैसी स्थितियां जीवन पर बनाते हैं, उसी का ही कर्मशय संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप भोग विषयों में ही असक्त हैं, देखिए भोग विषय 5 ज्ञानेंद्रिय के नाक जीभ आंख त्वचा कान, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों को आप और हम जब भोग विषयों में ही लगाए रखते हैं, देखिए आपके हमारे जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए लाभदायक स्थितियों तक तो शास्त्र भी आपको में अनुमति देते हैं, आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन जब लाभ से आप लोभ की और अपने मन बुद्धि के सिर पर सोचने लगते हो और अधिक कमाओ और अधिक कमाओ, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो लोभ मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए लाभ और लोभ में एक ऊपर मात्रा का ही अंतर है। ये मात्रा का विपर्य क्वांटिटी से है, यानी कि जब आप 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,000 के 4 लाख और लाखों के बाद करोड़ों अरबों खरबों की स्थितियां आप और हम समाज में देखते ही हैं। यानी कि जब मनुष्य रुकता नहीं है, वो अपनी मात्रा बढ़ाता है, क्वांटिटी बढ़ाता है, तो फिर वो लोभ की स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। संग्रह वृत्ति में उसका जीवन बीतने लगता है, तो फिर संग्रह वृत्ति में वो कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कारण शरीर बिगाड़ लेता है। कारण शरीर बिगड़ने का विपरीत उसके क्रमशः बिगड़ जाता है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए जब आप और हम अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जब संग्रह वृत्ति आपके मरे मन बुद्धि के स्तर पर एक संस्कार रूप में कार्य शरीर में स्थित हो जाती है, तो फिर वो कानून का कब कितना उल्लंघन करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और जब मनुष्य कानून का ही उल्लंघन करता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। यहाँ तमोगुण से अच्छा का अभिप्राय देखिए एक भवार्थ रूप में है, तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है। जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, जिसके फलस्वरूप आप एक अव्यवस्था सी बनाते हो। कहते हैं ना कभी कभी चक्का जाम होने में ऐसे ही कुछ अपराधी लोगों का एक विशेष स्थितियां वो आरंभ कर देते हैं। देखिए 2 मनुष्य भागते हैं, उसको देखा देखी 20 भागते हैं, 20 को देखा देखी कुछ अव्यवस्था हो जाती है, चक्का जाम हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो आरंभ किया होता है 2-4 मनुष्यों ने, उनका पाप कर्मों का कर्मशय देखिए हजारों में बन जाता है, लाखों में बन जाता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शास्त्रों को समझो। समझने का मतलब उनके देखिए गुना भाग की स्थितियों से गणित को समझो। आप और हम देखिए भौतिक जगत में कितनी ही गुना भाग लगाते हैं, लाभदायक स्थितियां ढूंढते हैं, लेकिन कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को जब आप और हम समझते नहीं। देखिए गीता में तो यहाँ तक कहा गया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से है। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि आप और हम सत्संग ही नहीं करते, तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति कमजोर हो जाती है, आपकी हमारी स्थिति राशि होती है, और राशि मनुष्यों को तो देखिए ज्ञान ही धुंधला होता है। जैसे आप ट्यूब के ऊपर देखिए काला कपड़ा डालते हो तो अंधकार में स्थितियां होती हैं। ये तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियों से है। तमोगुण का अभिप्राय एक अंधकार में स्थितियों से है। जब तान के स्तर पर आपको में देखिए अंधकार में ठोकरें लगती हैं, तो फिर ज्ञान के अभाव में अज्ञानता की स्थितियों में फिर वो मन बुद्धि आपकी हमारी कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित रख नहीं पाती। यानी कि आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, नाक जीभ आंख त्वचा कान, जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषय भोगों को भोगते हुए कितने पाप कर्म, यानी कि आपके हमारी कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये कितने पाप कर्म कर जाती है। देखिए कर्मेंद्रियां जैसे जैसे मन स्वीकृति देता है, बिना मन की स्वीकृति की ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने कार्य करने में असमर्थ रहती हैं।
देखिए, ये तो एक यंत्र की भांति काम करते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर तो एक यंत्र है, इसका संचालन मन के हाथ में। और मन देखिए अनपढ़ गवार है, बुद्धि पढ़ी लिखी है, और बुद्धि की पढ़ाई लिखाई तब काम आती है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगती है। तभी तो उस बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही वो बुद्धि मन को नियंत्रित रखने में सफल रहती है। अन्यथा यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती, शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करती, यानी कि आपके हमारे जीवन में हम शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, तीन गुणों की स्थितियों को आप और हम समझते नहीं, क्योंकि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। यानी सत्संग के अभाव में शास्त्रों को समझे बिना फिर आपका हमारा ज्ञान कुछ नपा तोला ही होता है, संसारी स्थितियों का ही बोध रहता है। संसारी स्थितियों में ही लाभदायक स्थितियां ढूंढते ढूंढते आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण पास पास है। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, कानून का उल्लंघन करने से भी आ जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों से भी आ जाता है। हालांकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से भी लिया जाता है, और नींद तो देखिए जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों को समझना है, क्योंकि स्थूल शरीर का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की जोनियों से है, और मनुष्य जोनि आपको में कोई सदा सदा के लिए नहीं मिली। इसीलिए तो कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, तो फिर उसका शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान वो समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो अपने ज्ञान के अनुसार ही यह संसार की देखा देखी के भाव में ही बहता हुआ अपना जीवन कोई व्यवस्थित रख नहीं पाता, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, ताकि आपके हमारा जीवन में ये जो प्रथम स्तर पे मैंने जी लगाया है सफेद रंग से, ये सफेद रंग से लगाने का अभिप्राय क्या है कि धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये वाह का अभिप्राय कामनाओं से है, और ना का अभिप्राय एक अर्थ से है। अर्थ का अभिप्राय केवल लाभ की स्थितियों तक रखना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए, और संग्रह वृत्ति में तो गिरने से अवश्य ही बचना चाहिए, यानी कि उसको ना बोलनी चाहिए। देखिए, इन शब्दों के अर्थ भावार्थ आप जितने जितने स्तर पर ढूंढोगे, समझोगे, तो आपका हमारा जीवन जीने का एक स्थितियां बदल जाएगी। तभी तो हम कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। ये जियो शब्द का मतलब क्या है कि आपको हमें अपना मिला हुआ जीवन सात्विक बनाना है। देखिए, सात्विक स्थितियों में आप और हम जितना जितना सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की जो आधार है, नींव है, वो मजबूत होने लगती है। जैसे आजकल तो बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, नींव मजबूत बनाने पे ही वो इमारतें टिक पाती है। ठीक इसी तरह सात्विक स्थिति कारण शरीर में मजबूत होगी, शुभ संस्कार बनेंगे, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, इनको आप ऊंची ऊंची इमारतें समझ सकते हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब ये योग की स्थितियाँ बनती हैं, तो यही तो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है, और शुद्ध कमाई करते ही आपके हमारे जीवन में अगला मनुष्य जोनि तो सुनिश्चित रहता ही है, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जोनि में ही मिलता है। और यदि आप और हम साधना आरंभ नहीं करते, तो फिर कर्माशय संस्कारों के आधार पर जैसी जैसी स्थितियां बना लेते हैं, उसके आधार पर अगली जोनि मिलती है। और यदि आपका हमारा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कुछ न्यूनतम स्थिति में है, तो फिर ऐसी स्थितियों में राशि तामसी स्थितियां अधिक बनी रहती है। राशि स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य संसार में ही छलांगे लगाता है, ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में रजोगुण में ही रहते हुए तमोगुण में बार बार गिराती रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मैंने बहुत ही इधर उधर के उदाहरणों से जो आपके मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, उनको समझाते हुए कुछ विशेष प्रकाश में स्थितियों का, शास्त्रों की स्थितियों का बोध करवाने का एक प्रयास किया है। देखिए, मैं भी आप भाई बहनों के समान मायावती की ही स्थिति में हूँ। ये तो गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में निरंतर पिछले 27-28 वर्षों में उठने के कारण
ये जितनी जितनी ज्ञान में स्थितियां मुझे समझ में आती हैं, उन समझी हुई बातों को ही समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। हो सकता है समझाने में देखिए कुछ त्रुटि रह सकती है, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को आरंभ से अंत तक, यानी कि वीडियो को आरंभ से अंत तक चित्र विशेष पर ध्यान रखते हुए इनको सुनने की एक मन बुद्धि के स्तर पर आप स्थितियां बनाओ। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई शिकायत हो, आपत्ति लग रही हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें और इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।